जो हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक बदलाव मैं कर रहा हूँ। सभी जिलों को सदर हॉस्पिटल में मैंने ठीक किया है। औचक निरीक्षण करता हूँ, जाता हूँ, अचानक जाता हूँ, रात में ही पहुँच जाते हैं। पहुँच जाते हैं। अच्छी व्यवस्था दिया हूँ, हर तरह का इलाज वहाँ हो रहा है। हमारे सिविल सर्जन को मैंने जो जवाब भी दिया, अच्छा काम कर रहे हैं। हर हफ्ता मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमको एक हफ्ता में आपने क्या किया, कितने पेशेंट का आपने इलाज किया और कितने पेशेंट का आपने ट्रांसफ़र किया, रेफ़र किया, वो डिटेल में ले रहा हूँ। हर सदर हॉस्पिटल को मैंने निर्देश दे दिया है। रिम्स चले जाइए, एकदम हाइजीनिक मिलेगा आपको। सारे सीनियर डॉक्टर्स वहाँ आपको अवेलेबल होंगे। अच्छा इलाज चल रहा है, लोग सेटिस्फाइड हैं। थोड़ा त्रुटि हुआ है वो जाँच को लेकर, तो कुछ आउटसोर्सिंग की जो कंपनियाँ हैं वो ज़्यादा वसूल रही है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और 100% मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। एक चैलेंजिंग है ये डिपार्टमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी है कि लगभग सैकड़ों डॉक्टर्स ने हमको फ़ोन किया कि दे वांट्स टू कम हियर इन झारखंड। हाँ, और उन्होंने कहा कि सर यू आर ए डॉक्टर। तो हमें लगा कि नहीं, अब हमें एक हेल्थ मिनिस्टर अगर डॉक्टर अगर हेल्थ मिनिस्टर बना है वो हमारी भावनाओं को समझेगा। मैंने जो लोग पहले छोड़ के हाँ चले चले गए गए, थे, वो हमने वापस कहा कि आपको मैं डबल सैलरी दूंगा, आप आइए योगदान दीजिए, डॉक्टर्स की कमी है। तो वो लोग काफ़ी अप्रिशिएट किए, बोले सर नहीं, अब हम चाहते भी हैं सर आपका मैं फॉलो करता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग आपको मदद करेंगे। जीबी की बैठक भी है। तो उनका जो इन्विटेशन को मैंने स्वीकार किया है, वो लोग आ रहे हैं, उनका वेलकम करूँगा मैं। और झारखंड को कई डॉक्टर्स हम देंगे, अच्छी डॉक्टर्स हम देने जा रहे हैं। तो प्रयास से अच्छा कर रहा हूँ। और आप देखिएगा कि 15 तारीख को जीबी की बैठक है, एजेंडा हम बना रहे हैं, जिसमें जो मेंबर हैं वो यहाँ के जो सांसद जो मंत्री हैं, संजय सेठ साहब भी हैं, लोकल जो एमएलए हैं वो भी हैं, मैं भी हूँ। हम लोग अच्छे निर्णय लेंगे। पूर्व में जो निर्णय लिए गए उससे मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। रिम्स में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी गहरा लगाव रहा है, वो खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जब एजेंडा आएगा, तो एजेंडा के बाद जब मंत्री बनने के बाद भी मैं रिम्स नहीं गया, अभी तक ऑफिस में नहीं बैठा हूँ। आप अपने चैम्बर में नहीं गया हूँ मैं। अभी मैंने कहा जब तक मैं जीबी की बैठक नहीं कर लूँ, मैं तब तक सीख ना लूँ, जान ना लूँ। जहाँ जा रहा हूँ मतलब लग रहा है, नजर नहीं रहा कि हेल्थ विभाग है। मैंने कहा सुधर जाओ। मैं सुधरने का मौका दिया हूँ, लोग सुधर भी गए, काम भी कर, डर भी है। तो देखिए, हेल्थ का मतलब क्या होता है कि एक जुड़ाव होता है, लगाव होता है। हर आदमी हेल्थ के लिए चौकस है। हर आदमी को ऐसा बच्चा से लेकर बूढ़ा तक नहीं है जो दवाई नहीं खा रहा है। तो उस व्यवस्था को ठीक करना एक चैलेंज है भाई। आप कह रहे हैं कि व्यवस्था बहुत हद तक पटरी पर आई है, लेकिन पूर्व से व्यवस्थाएं जो थी वो बेपटरी थी। तो आपके देखिए, पूर्व में जाना नहीं चाहता, छोड़िए ना। पूर्व में जो हुआ सो हुआ, जो बीत गई सो बात गई, माना वो दिन बेहद प्यारा था। इसको लेके चल रहे हैं। आने वाले दिन के लिए एक चुनौती है, उसको ठीक करना है, अच्छा करना है, जिसमें मैं तो अपने विपक्ष के साथियों को कहूँगा कि कम से कम यार ठीक है आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन और भी तो डिपार्टमेंट है, कुछ चैनल, कुछ मीडिया। बताइए, मैं तो लेजर के न्यूज़ में पड़ा हुआ है भाई। मैं तो जीबी में मैं सब कुछ करूँगा। कुछ मीडिया को आप कोई न्यूज़ चलाते हो तो बदनामी होती है, हमारी बदनामी होती है, मैं उसको सब कुछ करूँगा, मैं उस पर फायर करूँगा। कौन दिया आपको ये अधिकार कि पेपर में छाप देते हो कि यार ये हो गया वो हो गया? आप कौन होते हो? तो खामियों को तो उजागर करें। खामियाँ हमको आप बताइएगा। मैं कह रहा हूँ खामियाँ में सच्चाई होनी चाहिए ना। अब देवघर में क्या हुआ? आप कह रहे एक तरफा खबरें चलाते। बिल्कुल, कुछ मीडिया गए, अरे 10,000 लोग जा रहा है, कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया तो वही सच हो गया क्या? कभी आपने सोचा कि न्यूज़ चलाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा डॉक्टर्स पर? वो स्ट्राइक कर देंगे तो क्या होगा? कितने लोगों की जान चली जाएगी? नेगेटिव खबर क्यों चलाते हो भाई? और भी तो विभाग है, और भी तो काम हो रहा है, उस पर क्यों नहीं आप लोग पढ़ते हो? ले देखिए, हेल्थ देवघर में एक घटना घटी, पेपर में आ गया हिंदुस्तान में कि 40,000 रुपया के लिए ज़मीन बेचा, उसके बाद बॉडी बेच गया। जबकि वो सच्चाई थी नहीं। जब मैं क्या देखिए, मुझे तो मैं तो चाहता तो मैं FIR का आदेश देता हूँ मीडिया पर। जब मालूम चला है तो CCTV निकाला, सारा पेपर में निकाला, तो 9,000 रुपये दवाई पेंडिंग था, एक्सीडेंटल केस हो गया। अगर इस तरह से अगर न्यूज़ चलाएंगे तो कोई भी एक्शन
किसी का एक्सीडेंट हो तो डॉक्टर हॉस्पिटल में आपको एडमिट नहीं करेगा, सही। उसने एडमिट किया, उसकी सवारी देनी चाहिए, और अब बदले की भावना से लगा दी 40,000 रुपया। ज़मीन बेचने में समय लगता है, आदान प्रदान होता है, तो उसे ऐसा नहीं कि गए तुम ज़मीन बेच दिए। कोई न्यूज़ चलाते हो तो बढ़िया से तथ्यों को जान लीजिए, फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है। बदले की भावना से बदनाम कीजिएगा, मेरे पीछे कौन लोग लगे हैं, दिन रात शिकायत करता है, उससे क्या हो जाएगा? जिसका शिकायत होता है वो समझ लीजिए बहुत मजबूत होता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और कोई मैं काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। आला कमान देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, लगातार निर्देश मिल रहा है। अच्छा कर रहे हो तो शाबाशी मिलता है, खराब नहीं तो डांट पड़ता है। सहयोगी मंत्री भी तारीफ कर रहे हैं रिम्स की, और आपके काम कैसे? मैं योगेंद्र महतो जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। परिवार के साथ वो गए, रिम्स में गए, उनको विश्वास था, अब जाना चाहिए, अब देखना चाहिए। या तो दो कारणों से वो गए होंगे, उनको लग रहा होगा कि रिम्स की व्यवस्था खराब है, वो देख लेते हैं, या तो दूसरा कारण ये भी हुआ, गए तो हो सकता है अच्छा व्यवस्था हो गया हो। उन्होंने तो तारीफ किया, नहीं गए तो अच्छा लगा उनको, मुझे तो अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसे मंत्री होना चाहिए। योगेंद्र महतो जी ने मनोबल बढ़ाया हमारा नहीं, हमारे डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाया उन्होंने, रिम्स का मनोबल बढ़ा है, वहाँ के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा दिया उन्होंने। अच्छा लगता है ना। अब कितना नेगेटिव करते रहेगा। मैं विपक्ष के साथियों को कहूँगा, सीखिए नरेंद्र महतो से, उनका भी थॉट है। देखिए परिवार को, अपनी वाइफ को लेकर जाके अपना खुद एक मंत्री चाहे तो कहीं भी इलाज करा सकता है, लेकिन वो रिम्स में विश्वास किए, इरफान अंसारी पे विश्वास किया। आपके सामने मैं तो उनको नहीं बोला था जाने के लिए, वो खुद गए, देखे, रिजल्ट उनके सामने है। और मैं उनको बधाई दूंगा, मैं फ़ोन नहीं किया हूँ, मैं फ़ोन पर थैंक्स दूंगा आपको। ठीक सर। और सारे लोगों से कहूँगा कि आप रिम्स आइए, देखिए, इलाज कराइए, पेशेंट को भेजिए।